कि मेरा बेटा मंत्री क्यों नहीं बना। 7 तारीख क्यों बोल रहे थे? मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख थी वो 7 तारीख तय था, इनका बेटा मंत्री बना। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए। बहुत लोग विधायक थे। ये तो यहाँ भी राजनीति किया आनंद मोहन जी। देखिए कि राजद के टिकट पर लड़ेगा तो इनका लुटिया डूब जाएगा। इनका बेटा मंत्री बन जाता, सब कुछ ऑल इज वेल। जनता दल में सब ठीक था, चंडाल चौकड़ी से नहीं गिराए रहते, थैली की बात नहीं होती। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को बोलते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? यही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दरबारी नहीं करते थे टिकट के लिए ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के MLC संजय सिंह जी हैं और बहुत सुर्खियों में हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, आग उगल रहे हैं। आनंद मोहन वर्सेस जनता दल यूनाइटेड, और ये लड़ाई अब आनंद मोहन वर्सेस ऐसा लगता है संजय सिंह हो गई है। बहुत कुछ कहा है। कल ये कहा कि आनंद मोहन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं, और आनंद मोहन अगर अपना एहसान याद दिला रहे हैं कि सरकार बचाई थी चेतन आनंद ने, तो संजय सिंह जी ने भी एहसान याद दिलाया कि हम महाराणा प्रताप की रैली नहीं करते तो आप जेल से बाहर नहीं आते। बहुत गुस्से में थे आप। आनंद मोहन ने जाहिर तौर पर बयान तो बहुत दिए। उन्होंने कहा था कि 7 तारीख तक वो चुप रहेंगे, उसके बाद चूंकि आप बात ठीक कर रहे हैं, मंत्री नहीं बनाए गए चेतन आनंद, तो बड़े नाराज हैं। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, जेडीयू की पूरी फौज उतर गई और आपने मोर्चा संभाल लिया। देखिए, जिस तरह का यह बयान दे रहे हैं आनंद मोहन जी, क्यों बयान दे रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि थैली लेके यहाँ मंत्री पद दिया जाता है। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिवहर सीट जो है, रामादेव कितने बार जीती वहाँ से बीजेपी से? बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला उसको, बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। उसका टिकट काट के भाजपा से लेकर जदयू से लवली आनंद जी को टिकट मिला, जीती भी। तो क्या वहाँ थैली लेके गए थे क्या आनंद मोहन जी? शिवहर में उनकी बेटे की क्या स्थिति थी? पार्टी ने इतना बड़ा काम किया, उनको नवीनगर भेज दिया। तो क्या शिवहर के लिए थैली लेके गए थे क्या? नहीं, थैली, जो थैली देने वाला अब थैली देने की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया। कोई मायकाला नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन नहीं कर सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको एक ही चीज का तकलीफ है कि मेरा बेटा मंत्री क्यों नहीं बना। 7 तारीख क्यों बोल रहे थे? मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख थी वो 7 तारीख तय था, इनका बेटा मंत्री बना। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए। हमारे यहाँ से लेसी सिंह मंत्री बनी, क्षत्रिय समाज की कद्दावर नेत्री हैं, लगातार धमधा से जीत रही है। उस पर कितना वोट से जीती है? 50,000 से ऊपर वोट से जीती है। लेकिन एक परसेप्शन यह भी है संजय सिंह जी कि जिन्होंने भी सरकार बचाने में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने भी मदद की जनता दल यूनाइटेड की, उनके साथ उनके अच्छे दिन आए नहीं। जो उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी, प्रहलाद यादव हों या फिर आप अनंत सिंह को अपवाद मान सकते हैं, जेडीयू ने उनको टिकट दिया और वो तो खुद ही कहते हैं कि भाई हमको मंत्री नहीं बनना है, हम ये सब जानवे नहीं करते हैं। लेकिन चाहे वो प्रहलाद यादव हों, उनका तो टिकट ही कट गया, चेतन आनंद मंत्री नहीं बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कई एक विधायक थे, संगीता देवी थी, गौतम कुमार थे, भरत बिन थे, नीलम देवी थी, बहुत लोग विधायक थे। ये तो यहाँ भी राजनीति किया आनंद मोहन जी। देखिए कि राजद के टिकट पर लड़ेगा तो इनका लुटिया डूब जाएगा। मास्टर स्ट्रोक था इनका कि आगे बार हमको एनडीए से टिकट मिल जाएगा तो मेरा बेटा विधायक हो जाएगा। तो आपको आनंद मोहन से डर नहीं लगता? जेडीयू को डर नहीं लगता? वो कहते हैं सिंह इज किंग। अब बताइए, लोकतंत्र है ही। सिंह इज किंग, अपने मोमिया मिट्टू बनाम। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ का हयात नवीनगर में 112 वोट से नहीं जीतते हुए। लेकिन चेतन आनंद आपकी पार्टी के विधायक हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपने कहा भी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और लवली आनंद आपकी पार्टी की सांसद है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। क्या सलाह होगी जनता दल यूनाइटेड की चेतन आनंद के लिए और लवली आनंद के लिए? कि राजनीति में इस तरह बेचैनी नहीं होना चाहिए। ये डिस्परेट हो गए हैं, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं। इनका बेटा मंत्री बन जाता, सब कुछ ऑल इज वेल। जनता दल में सब ठीक था, चंडाल चौकड़ी से नहीं गिराए रहते, थैली की बात नहीं होती। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को बोलते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है?
यही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दरबारी नहीं करते थे टिकट के लिए, यही ललन बाबू के यहाँ जाते थे टिकट के लिए, विजय चौधरी जी के। आज बेटा को सिंबल मिल गया, जीत गए, तो अभी चंडाल चौकड़ी से घिरे हुए आपको हैं। लगता है चेतन आनंद को भी नुकसान होगा ये जो बयान आनंद मोहन दे रहे हैं, जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है उन्होंने? कहीं ना कहीं किसी को तो नुकसान होगा ही, नुकसान होगा निश्चित तौर पर। देखिए, ये बहुत मीठी धमकी है संजय सिंह की तरफ से चेतन आनंद के लिए। हम चेतन आनंद को धमकी नहीं दे रहे। देखिए, चेतन आनंद जी माननीय विधायक हैं, लवली जी माननीय सांसद, उनका कोई बयान नहीं है, मैं उनको धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नुकसान होगा। राजनीति सीधा चलना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल है, सवाल आनंद मोहन से थोड़ा इतर है। आनंद मोहन पर आपने बहुत सारी बातें कही हैं और कल तो बिल्कुल आप हमलावर थे। सवाल सिर्फ आनंद मोहन का नहीं है, एक परसेप्शन यह भी है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में ऑल इज वेल है क्या? आप ही की पार्टी के बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, आप लोग कहते हैं जंगल राज 15 सालों का शासन काल क्या था, और इसको बुलाने की कोशिश भी राजनीतिक तौर पर जेडीयू की तरफ से हुई। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ विधायक हैं हरनौत विधानसभा सीट से हरिनारायण सिंह, वो कहते हैं कि जो 90 से 95 का दौर था वो जंगल राज नहीं था, लालू यादव ने गरीबों की आवाज़ दी। और हमने उनसे ये पूछा कि आप भूल तो नहीं गए जेडीयू के विधायक है? वो कह रहे हैं हमने सच कहा है। अब हरिनारायण बाबू से जाके पूछिए। देखिए, सबको कहीं ना कहीं टीस है, कोई मंत्री नहीं बना, कोई बेटा के लिए सेट नहीं हुआ, तो उन लोग से जाके बात कीजिए, उन लोग क्यों ऐसा बात बोले। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से भी असहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब छोड़ने का फैसला किया तो सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो उन्होंने कहा ललन बाबू बड़े आदमी हैं, लेकिन बीजेपी तो प्रमोट कर ही रही थी सम्राट चौधरी को। जी नहीं, देखिए, एनडीए ने सम्राट चौधरी जी को चुना और हम लोग एनडीए का, एनडीए के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी काबिल व्यक्ति है, अब बढ़िया से सत्ता चला रहे हैं बिहार को। तो हरिनारायण सिंह भी नाराज है क्या? अभी तो ही बताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और पार्टी के एमएलसी संजय सिंह जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।